अठे का जो वर्किंग मेंबर है बाने एक महिला रे सागे दुष्कर्म करिया, बाने पार्किंग में लेके गया और बागे सागे छेड़खानी करिया। लड़का है और ये लड़की है, ये बाहर जाके जो है होम सर्विस देते थे, जो है प्राइवेट तरीके से। कर्मचारियों को हमने यहाँ तक हिदायत दे रखी है कि अगर लड़की के अगेंस्ट हरासमेंट का कोई मामला आया तो हम खुद जेल में डलवाएंगे, आपको खुद हम शिकायत करके जेल में डलवाएंगे। लड़की ने जो टाइम बताई है जगह कि भाई ये जगह है और इस दिन मेरे साथ हुआ, उस दिन उस लड़की को उस जगह पोस्टिंग ही नहीं थी। जैसे अगर वो हॉस्पिटल में अगर कुछ चीज नहीं बताना चाहती थी तो वो हमारे एक्सटर्नल मेंबर को भी बता सकती थी, बट ऐसी कोई कंप्लेंट उनकी तरफ से भी मुझे कुछ नहीं मिली कि उनको भी ऐसा कुछ किया। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार, राम राम, खमा घड़ी थाके सागे, मैं स्वाति थे, देख रहा हो झलको मीडिया। आज आप मौजूद हाँ जयपुर रे दना शिवम हॉस्पिटल में, जठे हाल ही में एक कंप्लेन दर्ज करवाई गई, जठे बोलियो गयो कि अठे का जो वर्किंग मेंबर है बाने एक महिला रे सागे दुष्कर्म करिया, बाने पार्किंग में लेके गया और बागे सागे छेड़खानी करिया। वे तो एक निजी मीडिया चैनल में अपनी राय जो है अपने सागे जो हुई वो बता रही है, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से जो है कोई बात हाल तक को नहीं करी गई। आही जानवा खातिर आज आप अठे पुग्या हाँ, जठे आपा के सागे मौजूद है हॉस्पिटल रा डायरेक्टर डॉक्टर सुनील जी। खमा गणी सर जी टाइम आ घटना घटी बे टाइम जो महिला ही वे अठे कोई कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाया है? नहीं, देखो ऐसा है, यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं आई और कंप्लेन क्या हमें पता भी नहीं था। जहाँ पे अगर रिटर्न में भी कंप्लेन नहीं आती है, अगर घटना घटती है हॉस्पिटल के अंदर तो पता चल जाता है, सुरगुराहट हो जाती है दूसरे दिन, क्योंकि 24 आवर कर्मचारी हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं। रिसेप्शन, इमरजेंसी, हर वार्ड में 24 आवर काम चलता है। तो कोई चीज यहाँ होती है छुपी हुई रह जाए वो है नहीं। हमें शुरू में जो पता चला था इस चीज का कि ये जो लड़का है और ये लड़की है, ये बाहर जाके जो है होम सर्विस देते थे, जो है प्राइवेट तरीके से, और जो हॉस्पिटल को सूचना भी नहीं थी, ना हॉस्पिटल से उसकी इन्होंने परमिशन ली और ना हम अलाउ करते हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि पैसे को लेन देन को लेके इनका आपस में झगड़ा हुआ। एक बार वहां से जिसने होम केयर के लिए बुलाया था उसने हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर को फोन भी किया कि साहब ये जो लड़की काम करने आती है इसके कुछ 15,000 रुपए हैं और जो लड़का काम करने आता है वो लेके चला गया और हमारे पैसे दिलवा दीजिए। उस वक्त लड़का काम कर रहा था तो हमने उसको कहा कि भाई आप हॉस्पिटल से बाहर का जो काम कर रहे हो उसका जो आपका झगड़ा है वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर या तो उसका हिसाब करो, नहीं तो हम आपको अगली बार शिकायत आई है तो हम निकाल देंगे। तो वो सिर्फ फोन आया था और वो भी सिर्फ पैसे के लिए, और अगली बार फोन आया उसने हिसाब नहीं किया तो हमने उसको अगली बार निकाल दिया नोटिस देके। इस लड़के के अगेंस्ट एक दो छोटी मोटी पहले की खबर है, वो भी किसी से बदतमीजी की खबर है, किसी लड़की का मामला या सेक्सुअल हरासमेंट का मामला इस लड़के के खिलाफ पहले नहीं आया था। पहले एक दो छोटी मोटी थी, वो हमने दर्ज भी कर रखी है। दूसरा ये है कि हॉस्पिटल के अंदर एक कमेटी है, सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाई हुई है, जिसकी हेड भी महिला है और जिसके अधिकतर मेंबर महिला हैं। इसकी शिकायत दर्ज भी एक महिला ही करती है, आगे की कार्रवाई भी, इसकी कमेटी की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करवाना महिला का ही काम है। तो वो आराम से दर्ज होती है कंप्लेन। अगर कोई भी बोलता है, किसी का कोई नहीं है कि साहब कंप्लेन की है और किसी ने की नहीं या किसी ने शर्म से नहीं बताई, ऐसा नहीं है। और हम उस कमेटी की मीटिंग जो होती है कि साल में 2 बार होनी चाहिए, रेगुलर होती है। कुछ कंप्लेन आती है तो बीच में भी मीटिंग होती है, तो हमारे पास उसमें भी कोई कंप्लेन नहीं आई। तो वे दोनिया ने जो है हॉस्पिटल में निकाल दिया गया है, और दोनिया हॉस्पिटल से निकाल दिया गया हमारे पास। फिर उसके बाद में हमारे पास खबर आई कि इसने FIR दर्ज करवा दी, और वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की। उसकी हमारे पास कोई खबर नहीं थी। लड़के को हमने 2-3 दिन पहले निकाल दिया था और लड़की को 1-2 दिन बाद में निकाला है। लड़के को निकालने के बाद में भी लड़की 2 दिन हॉस्पिटल आई है, तब भी उसने कोई कंप्लेन नहीं की। कोई कंप्लेन नहीं की उसने, हमारे पास कंप्लेन आई नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल का जो माहौल है, यहाँ जैसे नई वार्ड लेडी भी आती है, अलग अलग टेक्नीशियन भी आते हैं, नया नर्सिंग स्टाफ भी आता है,
और नई लड़की ज्वाइनिंग लड़की को भी पता है कि यहाँ कोई बदतमीजी करता है तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाता। हमने कर्मचारियों को हमने यहाँ तक हिदायत दे रखी है कि अगर लड़की के अगेंस्ट हरासमेंट का कोई मामला आया तो हम खुद जेल में डलवाएंगे, आपको खुद हम शिकायत करके जेल में डलवाएंगे। तो हम उस चीज को सहन नहीं करते। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह है, सीसीटीवी कैमरा हर जगह, लगभग हर जगह को सीसीटीवी कैमरा कवर करता है, चाहे बेसमेंट हो, चाहे जो ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर, सारी फ्लोर्स को सीसीटीवी कवर करता है। यहाँ अगली घटना कभी पहले भी घटेड़ी है कि कटे सेक्सुअल हैरेसमेंट को केस नहीं है ही नहीं, कोई और के तरफ से भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हल्का फुल्का बदतमीजी वाला मैटर जरूर आया है, लेकिन उसमें भी हमने कार्रवाई की है। उसको बदतमीजी वाले को भी हमने इग्नोर नहीं किया कि भाई आप बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। तो पुलिस की तरफ से जो कोई कार्रवाई अटेन हॉस्पिटल आके की बातचीत हुई है? नहीं, पुलिस तो सिर्फ इंक्वायरी करके गई है। देखो, पुलिस का काम होता है कि उनकी कंप्लेन आती है तो वो साइट भी देखते हैं कि भी जो साइट उन्होंने लिखवाई है वो जगह देखते हैं पुलिस आके, तो पुलिस उसको देख के गई है, उस जगह को देख के गई है। और हालांकि एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं आई, हमने भी दे रखा है एफआईआर की कॉपी हमें दी जाए। लेकिन लड़की ने जो टाइम बताई है जगह की, भाई ये जगह और इस दिन मेरे साथ हुआ, उस दिन उस लड़की की उस जगह पोस्टिंग ही नहीं थी, उसकी पोस्टिंग भी दूसरी जगह थी उस दिन। तो भी जगह की सीसीटीवी वगैरह कौन है? वो सबकी सीसीटीवी है। अब सीसीटीवी का एक रिकॉर्ड होता है, शायद 21 दिन तक रहता है या 15 दिन तक। वो हमारे सीसीटीवी तो है, आप इजीली एक्सेसिबल है। सीसीटीवी हमारे पास जितना भी है सब इजीली एक्सेसिबल है, बैठ के देख भी सकते हो, रिकॉर्डिंग भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ठाकुर वार्ड है, बट एक बार अगर आप जाके विजिट करवा चावा, बिल्कुल करवाना चाहो, हमारा वार्ड बॉय है वो आपको विजिट भी करवा देगा। जी और थे बोलियो कि जे थाके तरफ से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुसी भी महिला के सागे भी अगर केवे कि तबियन बने हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है हॉस्पिटल रे तरफ से, तो हाँ, कोई मनाही नहीं है भाई, हमारी तरफ से बिल्कुल जो चीज जो हुआ है, जो सच है, जिसको हेल्प की जरूरत है, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसा है नहीं कि भाई हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो सर आपने जी वार्ड के बारे में बताया कि ई वार्ड में जो है कोई भी अटे काम करने वाला एम्प्लॉय जो है कंप्लेन फाइल कर सके है, जिसके ऊपर बाद में जाके एक्शन लियो जावे है। ये सारे चीज़ा के बारे में जानवा खातिर आप अटे पुगे हाँ आप के सके मौजूद है एचआर मैम। तो वे अपन बता सी कि कोई भी कंप्लेन जब कोई भी बच्ची अटे की कंप्लेन फाइल करे है तो भी को प्रोसेस का हुए थे लोग क्या एक्शन लियो? देखो, अगर कोई हमारे को वर्बली बताता है तो हम उसे एक बार बोलते हैं आपकी जो भी कंप्लेंट है आप हमें रिटर्न में दे दो, जिससे कि हम 2-3 लोगों को और इन्वॉल्व कर सके। अगर कोई वर्बली बता रहा है या फिर उसको डर लग रहा है कि हमें नहीं बता सकता या फिर मेरे को इससे दिक्कत है, तो हमारी खुद की एक एचआर की मेल आईडी भी है, उस पर भी वो पर्सनली मेल कर सकता है कि ये दिक्कत है। इसका प्रोसीजर ये रहता है, सबसे पहले तो वो अपने इंचार्जेस को बताता है, पर इंचार्जेस की अगर कोई दिक्कत है तो जैसे मैं फीमेल हूँ तो वो फीमेल के पास तुरंत आके बता देता है। और हमने सभी जगह पे, सब जगह पे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है वहाँ पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है कि हमारे एक एक्सटर्नल भी मेंबर है जिसको फ़ोन करके हम बोल सकते हैं कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है। सबके फ़ोन नंबर डिस्प्ले है सब जगह पे। इफेक्टिव है कि कोई महिला अगर करती है कंप्लेन तो उसको ये विश्वास है कि इस पे एक्शन लिया जाएगा? पहले लिए है कोई? मैम ऐसी कोई कंप्लेंट कभी आई तो है नहीं, बट हाँ उनको है कि आके मेरे को बहुत से बोलते भी हैं, कई बार मेरे को लिखित में कंप्लेंट्स भी देते हैं कि हाँ मैम ऐसी दिक्कत हुई है, तो हम रिजॉल्व करवाते हैं। अगर कोई किसी को गाली गलौज निकाल रहा है, क्योंकि आज तक ऐसी कंप्लेंट किसी की नहीं आई कि किसी को छेड़ा गया हो, कोई गाली गलौज की दी हो, किसी ने ऊंची आवाज़ में बोला हो, क्योंकि लड़कियों को ऊंची आवाज़ में भी थोड़ा सा वो रोने वोने लग जाती है, तो ऊंची आवाज़ में भी अगर किसी को कुछ बोला है तो हम उसका एक्शन लेते हैं। उसके ऊपर वार्निंग लेटर्स या फिर उसको सो कोज नोटिस, किस वजह से उसने ये सब बोला, ये नोटिस दिए जाते हैं। अगर हमें लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तो हम उसे टर्मिनेट ऑन द स्पॉट टर्मिनेट भी कर देते हैं। तो अब आज जो केस आयो हाल ही में है ना, जो एक्यूजेशन लगवाया है कि रेप हुए है बाकी सागे, भैया अंगली कोई कंप्लेन पे लिए अटैक करया हा? नहीं, ऐसी कोई कंप्लेंट मुझे उसने ना तो लिखित में किया ना ही मौखित में कुछ किया है। मुझे ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया है, ना ही मेरे मेल पे कोई ऐसी कोई कंप्लेंट है। तो ये जब खबर बारे निकली और चैनल पर चालवा लगी तब थाने था पड़ी के बारे में? हाँ, मुझे तो जब जिस दिन हमारे यहाँ केस के लिए पुलिस वाले यहाँ आए थे 11 तारीख को, उसके एक दिन पहले मुझे खबर पता चली थी कि ऐसा कुछ मैटर भी हमारे हॉस्पिटल में हुआ है। ताकि कॉन्फ्रेंस में कितनी औरतें हैं और कितना लोग हैं, मेंबर कितना है?
देखो हमारे टोटल मेंबर 6 हैं, जिसमें से 70-80% लेडीज ही रहती है। इसके अंदर 2 ही हमारे जो है वो फीमेल है, बाकी तो फीमेल्स ही होती है इसके अंदर। ये कंप्लेंट कमेटी है हॉस्पिटल की, जिसमें मैं हूँ, शालिनी मैम है, जो सीनियर है वो शालिनी मैम है, बाकी एक एक्सटर्नल मेंबर है जो कि बाहर से एक एडवोकेट है। उनके नंबर सब जगह पे डिस्प्ले हो रखे हैं, अगर वो चाहे तो वहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकती थी, कि जैसे अगर वो हॉस्पिटल में अगर कुछ चीज़ नहीं बताना चाहती थी तो वो हमारे एक्सटर्नल मेंबर को भी बता सकती थी। बट ऐसी कोई कंप्लेंट उनकी तरफ से भी मुझे कुछ नहीं मिली कि उनको भी ऐसा कुछ गया। तो जो पूरा कमरो है थे देख सको, एक बार कैमरा ने टिल्ट करके आप दिखा सका, वो पूरा जो कमरो है वो कॉन्फ्रेंस हॉल है, जटे बैठ के थे पूरी कंप्लेन वगैरह फाइल कर सको और बात वगैरह जो भी कंफ्यूजन भी अगर कुछ है तो थे बात कर सको। हाँ ऑफ कोर्स, वो मेरे पास मेरे चैम्बर में भी आके बात कर सकती है, मेल भी डाल सकती थी, कुछ भी अगर कोई भी लेडी स्टाफ ऐसा कुछ फेस करती है तो वो मेल कर सकती है। तो प्रॉपर अठे जो है सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया। हाँ ऑफ कोर्स, और इन डे बाय डे हम इनको ट्रेनिंग्स भी कराते रहते हैं इस चीज की, उसके लिए भी। और बाहर से पुलिस वाले भी आते रहते हैं, बताते रहते हैं लड़कियों के लिए, सेफ्टी के लिए हम करवाते हैं ये सब चीज। जी, तो थे देखो जरूरी है कि अगर थाके संस्थान में जटे भी थे काम कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, तो स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जटे भी जाओ, जरूरी है कि थाके सागे अगर की बुरी चीज हो जावे तो थे बटे इन्फॉर्म करो। अगर थे स्कूल में पढ़ वालो एक छात्रा हो तो अपने प्रिंसिपल ने, अपने टीचर ने के बारे में बताओ और बी टाइम ही एक्शन लो। अगर आज हुई है थाके सागे की घटना तो देखो कि आज के आज ही थे के बारे में कंप्लेन फाइल कर सको, ताकि एक्शन जो है वो नियमित तौर पर, नियमित टाइम पर लियो जा सके। धन्यवाद। झलको